क्या करूं मैं इस चश्मिश का? चश्मा बन के मेरी आंखों पे बैठ गई है। ना लगा सकता हूं ना हटा सकता हूं। मैं तो फिर भी लोगों को गाना सुना सुना के अपना फैन बनाता हूं, लेकिन ये बिना कुछ किए ही लोगों को अपना फैन बना लेती है। और अब एक करवा चौथ का क्या नया ड्रामा है जो मुझे उम्र कैद दिलाना चाहती है? अरे वो मेरी लंबी उम्र के लिए फांस रखेगी? हाँ, आने दो उसे। इससे तो मैं मेरी माँ, देखो अब तो मेरे वर्ड्स भी खत्म हो गए। अब जल्दी से अपना ये सस्पेंस खत्म करो और बताओ कि तुम ये सब कुछ कैसे करती हो, कैसे इन सबको उल्लू बनाती हो? कहीं तुम इनकी मन की बातें तो नहीं पढ़ लेती? हाँ शायद। अच्छा, ओके देन बताओ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ? पेंटहाउस प्लेबॉय। आप सोच रहे हैं कि टेल मी कि मुझे क्या सजा देनी है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वजह से आपको एक और रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ी। अब जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। ये मीठे बातों का माया जाल ना मेरे ऊपर मत डालो, समझी? तुम मेरी मन की बात पढ़ सकती हो लेकिन मेरे मन को पिघला नहीं सकती। और ये क्या नया करवा चौथ का ड्रामा शुरू किया है? दादी जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। देखो अपना ये सब नाटक ना अपने मायके में करना, मेरे सामने मत करना। तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा ना तो मेरी उम्र बढ़ने के पहले घट जाएगी। देखिए ये रीति रिवाज है, इनके बारे में उल्टा सीधा मत कहिए। मुझ पर जो गुस्सा निकालना है निकाल लीजिए। गुस्सा तो मैं निकालूंगा ही, और साथ ही साथ ना तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। चलो मुर्गा बनो। आइडिया। तो एक काम करो, तुम एक पैर पे खड़ी रहो और जब तक मैं ना बोलूं ना तब तक उस टांग को नीचे मत करना। कम ऑन। हो गई ना हवा टाइट? क्या बोल रही थी तुम? मुझे सजा दो, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बढ़िया ही पनिशमेंट करने वाली। तुम जाओ यार, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अरे कहां से नया ड्रामा कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम 1 मिनट के लिए करोगी और उसके बाद बोलोगी कि मेरी सजा खत्म हो गई? हाँ, तो एक काम करो, देखो मैं 2-4 दिन से ना नहाया नहीं हूं, तो अब मैं अंदर जाऊंगा, नहाऊंगा, घसूंगा अपने आप को। शायद 1 घंटा लग जाए, शायद 2 घंटा लग जाए, शायद 4, लेकिन तब तक के लिए तुम अपने पाँव को जमीन पर नहीं रखोगी। अगर तुमने इस पाँव को जमीन पर रखा ना तो मैं तुम्हारे दोनों पाँव के ऊपर टांग दूंगा। तुम हंस क्यों रही हो? तुम हंस रही हो इसका मतलब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी। यानी कि जब मैं अंदर गया था तुमने अपना पाँव नीचे रख दिया। नहीं, दरवाजे की खुलने की आवाज सुनते ही तुमने अपना पाँव उठा लिया। मैं चीटिंग नहीं करती, खासकर जब खुद को सजा देनी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। और अब तो मेरे सामने तुम चीटिंग कर भी नहीं पाओगी क्योंकि अब तुम्हें ये पनिशमेंट मेरे सामने करना होगा। हा? चलो हाथ ऊपर करो, रॉकेट नहीं प्लेन बनो। अब निकल लो, खड़ी रहो यहाँ पर। चेंज इन प्लान। अरे संभल के, महंगा है। चलो पैर ऊपर करो। दोनों पाँव ऊपर कर लूंगी तो खड़ी कैसे रहूंगी? क्या पूछती हो? योगा नहीं करती? मैं तो चेक कर रहा था कि तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज्यादा ही तेज है। अरे सुनिए, ऊपर खाली है, छत पे नहीं सर पे। अच्छा, यहाँ भी कुछ रख दीजिए। मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मजाक नहीं लग रहा है, लेकिन आज पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, जब कोई अपना सजा देता है ना तो अच्छा ही लगता है। रिलैक्स, टेक इट इजी। और जब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। काम करो, पनिशमेंट खत्म। हाँ, ऐसे कैसे खत्म? पैर नीचे रखो। नहीं, मैंने कहा पैर नीचे रखो। अभी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई। हो गई पूरी, चलो पैर नीचे करो। नहीं, मैंने कहा पैर नीचे। क्या कर रही है? गिर जाएगा। अरे अरे गिर गया। मिर्ची, तनु मत रहो, मुझे मिर्ची क्यों डाल रही होती? तुमने सुना नहीं दादी ने क्या कहा कि सनराइज से पहले उस चश्मिश को ये खत्म करना है, और मैं इसे बहुत स्पाइसी बना रही हूँ ताकि इसे खाकर उसे एसिडिटी हो जाए, और उसके लिए उसे पानी या दवाई तो खाना पड़ेगा। इन बाय चांस अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसका फास्ट टूट जाएगा। नॉट बैड अदर, स्मार्ट मूव। उसको ढंग से मिक्स तो करो। तुम किस
लेट्स गो। आजा मेरा बच्चा, इधर बैठ। और ये है तेरी सरगी, अच्छे से खा लेना बेटा, क्योंकि चांद निकलने से पहले तेरा खाना पीना नहीं होगा। चांद निकलने के बाद ही तू खा पी पाएगी, तब जाके तेरा व्रत पूरा होगा। पता बेटा, ये करवा चौथ का जो व्रत है ना, हर सुहागिन के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसे वो अपने पति की लंबी उम्र और उसकी सलामती के लिए रखती है। और इस व्रत को सच्चे मन से और अच्छी लगन से रखना चाहिए। और इसमें जरा भी लापरवाही हो जाए या फिर चांद निकलने से पहले खाया जाए तो फिर व्रत टूट जाता है। फिर पता है क्या होता है कि पति पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ तू अच्छे से खा ले, ताकि चांद निकलने से पहले तुझे भूख ही न लगे। खाते का क्या हुआ बेटा? निवाला खाते तुमने मुंह टेढ़ा कर दिया। हम सबने मिलके बनाया है, खास तेरे लिए। पर दासी क्या करे, लगता है भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो रहने दो ना उनको। अरे नहीं, बहुत अच्छा है दादी। अरे तो फिर और खाइए ना। दादी ने कहा ना कि जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक आप कुछ नहीं खा सकते, इसलिए पेट भरना तो बहुत जरूरी है। क्यों दादी? हाँ बेटा, खा बेटा, अच्छे से पेट भर के खा ले। दादियों ने इतने प्यार से बनाया है कि बोल भी नहीं सकती कि इसमें मिर्ची ज्यादा है। खाना ही पड़ेगा, वरना इन सबको बुरा लगेगा। खाइए भाभी, खाइए। देखती हूँ तुम ऐसे कैसे खाती हो और खाने के बाद व्रत कैसे रखती हो। तुम्हारा ये पहला करवा चौथ का व्रत तुम्हारा आखिरी व्रत होने वाला है। अरे व्रत से नहीं तो ड्रामा करके ही दादी का दिल जीत लेंगी। दीदी, डॉक्टर को बुला ले। पर डॉक्टर भी तो आके दवाई खिलाएगा, वो तो कुछ भी खाने पीने से मना कर रही है। तो एक काम करते हैं, लुधियाना फोन करते हैं छोटी चाची को, उसको शायद कुछ पता हो गया कि इस हालत में हमें क्या करना चाहिए। हाँ। क्यों करती हो ये सब कुछ? I mean, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ईगो, तुम्हारा ये व्रत, इन तीनों में से एक चीज तो टूटने ही वाली। तो फिर एक काम करो, अपने इस व्रत को ही तोड़ दो। उसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एसिडिटी थी जो उल्टियां करने से ठीक हो जाती है। अब मैं ठीक हूँ। देखो ना दादी, भाभी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई। देख बेटा, अभी तक तू ठीक लग रही है, दोबारा फिर तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या करेंगे? दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और थोड़ी देर में तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरा बच्चा, तेरी जगह कोई और होती ना, उसकी ऐसे ही अगर तबीयत खराब हो जाती तो पता वो क्या करती, व्रत ही तोड़ देती। पर मेरे बच्चे ने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि बहू तुझसे कितना प्यार करती है। बेटा तुमने ये सब कैसे? दादी हमारे पास दो लगाम होती, एक शरीर की, दूसरी दिमाग की। जब शरीर की लगाम नहीं काम करे तो दिमाग की लगाम को सख्त कर लेना चाहिए। बस वही किया। थोड़ी देर में आप देखना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इससे सीखो व्रत कैसे रखा जाता है। अरे इसे क्या सिखा रही हो, इसे मैंने बहुत सिखाया है। रिचुअल, सेरेमनीज बिल्कुल नहीं मानती। अगर ये समझ जाती, मेरी बात मान लेती, तो आज पूर्व इसके साथ होता। मैंने भी फास्ट रखा है, ओके? और मेरे साथ तनु ने भी रखा है। इसने किसके लिए रखा है? अभी अभी मतलब अभी जैसे अच्छे पति के लिए। ओह, या भाई से तो बेटा कोई हो ही नहीं सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।